मैं जितेंद्र मणि त्रिपाठी, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर, गणित एवं विज्ञान अध्यापक। आप लोगों को आज त्रिकोणमिति का 7वां भाग बताने जा रहा हूं, जिसमें सर्वसमिका संबंधित कुछ अच्छे प्रश्न हैं। ये त्रिकोणमिति की लास्ट प्रश्नावली है। इसके बाद ऊंचाई और दूरी आपको बताया जाएगा। तो इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल जो दिया है, अक्सर परीक्षा में आता है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। सवाल है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर धन sin a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि त्रिकोणमिति का अधिकतर सवाल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर दिखा दिया जाता है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपका है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर धन sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर। हम इसको हल करेंगे a धन b के होल स्क्वायर के सूत्र से, इसको तोड़ेंगे, विस्तार करेंगे इसका। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। इसी प्रकार से इसका विस्तार करेंगे इसी सूत्र से, ये प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र से। तो sin स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a। यहाँ देखिए cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, इसको एक पास ले आइए। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर a और कोसेक स्क्वायर a, इसको एक पास ले आइए। सेक स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ देखिए cos a और sec a, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 2। और वैसे ही sin a प्लस कोसेक a, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 2। ये देखिए कितना हो गया, यहाँ इसको 7, ये यहाँ सिद्ध करना है 7 प्लस, यहाँ 7 छूट गया था, 7 प्लस इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तब यहाँ देखिए 2 और 2 ये 4 हो गया, यहाँ 4 हम लिख लेंगे। cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 होता है, यहाँ लिख लेंगे। सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, देखिए क्या ले आना है, tan। तो सेक को बदलेंगे tan में, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस काट को बदलेंगे कोसेक में, तो हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो यहाँ देखिए 4 1 5 1 6 1 7, 7 धन tan स्क्वायर a धन cot स्क्वायर। यही चीज आपको सिद्ध करना था। यहाँ पर आप लिख देंगे राइट हैंड साइड। अच्छा सवाल था, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और अच्छे सवाल मैं इसमें से देख के आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको निश्चित तौर से पसंद आएंगे। एक सवाल यह देख लीजिए, जो अक्सर परीक्षा में आता है। ये सवाल सिद्ध करें कि 1 माइनस cos a बटे साइन a बराबर साइन a बटे 1 प्लस cos a, इसको सिद्ध करना है। तो हम बाया पक्ष लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस cos a बटे साइन a। इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस cos a से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इससे गुणा करेंगे 1 प्लस cos a ऊपर और 1 प्लस cos a नीचे। ऊपर क्या हो गया,
ए ऋण बी, यहाँ हो गया ए धन बी, दोनों गुणे में है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर। नीचे क्या हो गया साइन ए 1 प्लस कास ए, क्योंकि आप जानते हैं गुणे में अंश का अंश में गुणा हो जाता है, हर का हर में गुणा हो जाता है। तो ये 1 माइनस कास स्क्वायर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। नीचे जो है वही लिखा जाएगा साइन ए और 1 प्लस कास ए। तो साइन स्क्वायर से ये कट गया, आपका आ गया साइन ए बटे 1 प्लस कास ए। यही चीज आपको ले आना था, तो हम लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका एक सवाल लग गया। इसके बाद जो सवाल मैं कल बताया था उनसे कुछ हट के आज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे समझेंगे। एक ये सवाल देखिए, इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं कि पी कास थीटा धन क्यू साइन थीटा बराबर ए और पी साइन थीटा माइनस क्यू कास थीटा बराबर बी। तो सिद्ध करें पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो सिद्ध करना है, ये दिया है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना। तो चूंकि डायरेक्ट हम इसमें पी और क्यू का मान डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो ए और बी का मान दिया है तो हम दायां पक्ष लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड। क्या है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर सीधे ए का मान जो दिया है पी कॉस थीटा धन क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर और धन पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका हम विस्तार करेंगे, ए धन बी का होल स्क्वायर ए ऋण बी का होल स्क्वायर, दोनों का विस्तार करेंगे। ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा धन क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन 2p क्यू साइन थीटा कॉस थीटा। तो ऐसे इसका विस्तार करेंगे तो धन p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2p क्यू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ देखिए 2p क्यू साइन थीटा कॉस थीटा धन में माइनस 2p क्यू साइन थीटा कॉस थीटा ऋण में, ये कैंसिल हो गया। p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस सबको एक पास रखेंगे, p वाले को एक पास क्यू वाले को एक पास। तो p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा धन p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा धन q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और धन q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से हम p स्क्वायर का मान ले लेंगे, p स्क्वायर का मान ले लिए तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से q स्क्वायर का मान ले लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1, तो यह हो जाएगा p स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा धन cos स्क्वायर 1, तो यह हो जाएगा q स्क्वायर। यही आपको ले आना था। देखिए a वर्ग धन b वर्ग बराबर p वर्ग धन q वर्ग। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सवाल आपका लग गया, अच्छा सवाल, ये आपको भ्रम में डाल देगा, कहीं आपको लगे मत कि ये बट्टे में है, हमने जीना खींचा था। तो इस सवाल को आप नोट करेंगे, पढ़ेंगे। इसी तरह का
एक और सवाल मैं आपको बता दे रहा हूं, हो सकता है आपके समझ में आवे। खूब अभ्यास करेंगे आप त्रिकोण विधि से, बोर्ड परीक्षा में अच्छे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको विधिवत पढ़ाया जा रहा है। एक सवाल ये दिया है कि P बराबर tan थीटा धन साइन थीटा, Q बराबर tan थीटा माइनस साइन थीटा, पिछले सवाल के जैसा ही है। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4, करड़ी में पी क्यू। अच्छा सवाल। यहाँ देखिए पी क्यू का मान दिया है, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे। tan थीटा धन साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। पुनः उसी तरीके से a धन b का होल स्क्वायर माइनस a ऋण b का होल स्क्वायर, इसका विस्तार करेंगे। विस्तार करने पर मिलेगा tan स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा धन 2 tan थीटा साइन थीटा, इसका विस्तार करेंगे ऋण। देखिए यहाँ ऋण है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कोष्टक में लिखेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कोष्टक में नहीं लिखेंगे तो a ऋण b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा, कोष्टक बन गया। अब हम कोष्टक को तोड़ेंगे। tan स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा धन 2 tan थीटा साइन थीटा, ऋण का अंदर गुणा करेंगे माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऋण और ऋण मिलके धन हो जाएगा। यहाँ लिख देना है धन 2 tan थीटा साइन थीटा। अब यहाँ देखिए धन tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, धन साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कट गया, ये बराबर हो गया 4 tan थीटा साइन थीटा, 4 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसको यहाँ रहने दीजिए। ये कितने के बराबर है? तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर, इतना का मान लिखा। अब इसका हम मान लिखा। अब पी क्यू कितना होगा? पी क्यू इनका गुणा करेंगे, tan थीटा धन साइन थीटा tan थीटा माइनस साइन थीटा, गुणा करिए दोनों का अंदर। tan थीटा में tan थीटा गुणा करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा tan का साइन में करेंगे चिन्ह सहित, तो माइनस tan थीटा साइन थीटा, साइन का tan में करेंगे तो धन साइन थीटा tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ऋण tan थीटा साइन थीटा और धन tan थीटा साइन थीटा। कट जाएगा, क्या आ गया? tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम बदलें अगर साइन कास में, तो क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बटे 1। इसको हल करेंगे, हल करेंगे मतलब ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर जब निकल गया बाहर तो ये 1 हो गया, 1 बटे 1 हो गया। इसको लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा बटे
cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। ये चीज मिला। अब हम ऊपर से मिटा रहे हैं। अब इसको आगे हम हल करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये अभी हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों मिलके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो ये मान हम PQ का निकाला है। PQ का मान आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो 4 PQ का मान कितना आ जाएगा? 4 PQ 4 साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर। यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का मान PQ है। अभी 4 से मल्टीप्लाई करिए तो अगर हम केवल साइन थीटा tan थीटा का मान निकाला है तो ये हो जाएगा करड़ी में PQ बराबर साइन थीटा tan थीटा। यहां देखिए 4 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। 4 PQ बराबर 4 साइन थीटा tan थीटा। तो ये देखिए अभी आपने मान जो निकाला था P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का, ये भी आया था 4 साइन थीटा tan थीटा। तो दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। लिख देंगे अतः P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बराबर 4 करड़ी में PQ। यही आपको सिद्ध करना था, आ गया। अच्छा सवाल था, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एकदम समझ में आया होगा। आप इसको नोट करेंगे, लगाएंगे। एक सवाल आपको मैं और बता दूं, अक्सर परीक्षा में ये पूछा जाता है। नोट करेंगे, साइन पर 6 थीटा धन कास पर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल यूपी बोर्ड में देखिए कई साल पूछा जाता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। साइन पर 6 थीटा धन कास पर 6 थीटा, इसको घन के रूप में बदलेंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब धन कास स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ए क्यूब धन बी क्यूब का जो सूत्र होता है उससे अब इसको हम जोड़ेंगे। एक कोष्टक ए प्लस बी अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। उसके बाद ए स्क्वायर अर्थात साइन पर 4 थीटा धन बी स्क्वायर कास पर 4 थीटा माइनस ए बी धन है तो सूत्र में होता है माइनस ए बी अर्थात साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। तो अब इसको जब हल करेंगे तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाता है, इसका मान हो जाता है 1। एक हो जाता है। अब इसको तोड़ना है। ये 1 हो गया, 1 वो कितना हो गया? अब साइन और 4 है तो उसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग धन कास स्क्वायर थीटा का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर। ये दिया हुआ है
तो चूंकि देखिए ए का वर्ग धन बी का वर्ग माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ अगर दूर रहता तो हम क्या करेंगे, एक बार साइन स्क्वायर का स्क्वायर थीटा इसमें जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ दिए और एक बार घटा दिए। तो यहां देखिए अब ये हो जाएगा ए वर्ग धन बी वर्ग माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और इसमें अगर हम करते हैं, यहां इसको अगर हम प्लस इसको अगर हम प्लस कर दें तो जैसे कि माइनस एक है, इसको प्लस एक बनाना है, तो इसको प्लस एक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस एक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप एक काम करें, इसमें दो जोड़ें और दो घटाएं। क्यों ऐसा किया जा रहा है, इसको माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा जोड़ दीजिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा घटा दीजिए। अब इसको हम यहाँ ले आएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो हमको ले आना है उसके परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर धन कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब धन 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 और 1 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए वर्ग धन बी वर्ग धन 2ab, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। इसका मान होता है 1 का वर्ग करेंगे 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड। तो यहाँ आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, यहाँ 2 क्यों जोड़ा गया है और 2 क्यों घटाया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा हमको ले आया, तो यहाँ 1 तो है ही है, 2 जब जोड़ दिए तो 2 और 1 3, यह चीज तो आ गया, इसको इसके पास ले आ दिए तो 1 आपका आ गया। इस तरह से ये अच्छा सवाल था, आप इसको अवश्य लगाएंगे। एक सवाल मैं आपको और बता दूं, एक नहीं 2 सवाल और बताऊंगा, और इस तरह से ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी खत्म हो जाएगी। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जहाँ जो भी चीज़ आपको समझ में न आवे फोन करके आपको पूछना है, अवश्य बताया जाएगा। तमाम बच्चे पूछ भी रहे हैं। एक सवाल देखिए, ये परीक्षा में हमेशा आता है, 1/sec a माइनस tan a माइनस 1/cos बराबर 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस tan। अच्छी सर्व समीकरण है। एक चीज आपको बता दें, इस सर्व समीकरण और समीकरण में क्या अंतर होता है। समीकरण कुछ निश्चित, समीकरण के हल कुछ निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होते हैं, लेकिन सर्व समीकरण सभी मान के लिए संतुष्ट होगा, इसीलिए इसको सर्व समीकरण कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड अभी लेके ना चलिए, अभी आप एक काम ये करें कि दोनों कास वालों को एक तरफ कर दीजिए या सेक tan वाले को एक तरफ कर दीजिए। 1/sec a माइनस tan a।
आई माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/sec A प्लस tan A बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, 1/cos A धन 1/cos A। अब ये आपका सवाल हो गया, ये बराबर आपका हो जाएगा 2/cos A, या इसको लिख सकते हैं 2 sec A, इसी को लिख सकते हैं 2 sec A। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसको और इतने के बराबर सिद्ध कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया है, 1/sec A माइनस tan A धन 1/sec A प्लस tan A। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा sec A प्लस tan A, धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह, इसका यहाँ sec A माइनस tan A, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, sec A माइनस tan A और दूसरे कोष्टक में sec A प्लस tan A। ये हो गया, ऊपर देखिए tan A कट गया, ये हो जाएगा sec A और sec A मिलके 2 sec A, नीचे A धन B, ये हो जाएगा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर। इसका मान हम लोग जानते हैं होता है 1, यह हो जाएगा 2 sec A। यहाँ लिख दीजिएगा क्योंकि sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1 होता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, कई बार ये बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद एक सबसे अच्छा सवाल, कई बच्चे इसको कई साल पूछे थे, आपको भी बता दिया जा रहा है, आप इसको नोट करेंगे। दिया है सवाल, A sin क्यूब थीटा धन B cos क्यूब थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा तथा A sin थीटा माइनस B cos थीटा। तो सिद्ध करना है कि A स्क्वायर धन B स्क्वायर बराबर 1। बहुत बढ़िया सवाल है और अक्सर ये परीक्षा में आता है। तो यहाँ देखिए, जो चीज दिया गया है उसी को लेके हम लोग चलेंगे। तो यहाँ देखिए दिया है A sin थीटा माइनस B cos थीटा, लिखेंगे, हल लिखिए इसका, A sin थीटा बराबर दिया है B cos माइनस B cos थीटा दिया है। हम क्या करेंगे, B cos थीटा बराबर, यहाँ 0 लिखना देखिए छोड़ दिया है, बराबर 0 ये दिया हुआ है, इसको पक्षांतर करो, अर्थात A sin थीटा बराबर हो जाएगा B cos थीटा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, अब जो ऊपर दिया है पुनः ये चीज जो दिया है इसको लिखिए, अर्थात A sin क्यूब थीटा धन B cos क्यूब थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा। इसके बाद यहाँ देखिए cos क्यूब है, इसी को तोड़ना है, sin क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं B cos थीटा इंटू B तो यहाँ लिख दिए हैं इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा। B cos थीटा देखिए, B cos थीटा बराबर है A sin थीटा, ये चीज इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो A sin क्यूब थीटा धन A sin थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा
कॉस थीटा। इन दोनों में से ए साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, ए साइन थीटा कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा धन ए धन यहाँ बचेगा साइन थीटा निकल गया कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा वैसे ही रहेगा साइन थीटा कॉस। इसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है 1। यह हो गया ए साइन थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा दोनों तरफ कट गया, गुणे में है, ए का मान आ गया कॉस थीटा। यही कॉस थीटा की जगह पर ए हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से जहां कॉस थीटा लिखा गया है वहां ए लिख देंगे, अर्थात ए साइन थीटा बराबर बी इंटू ए। तो यहाँ ए से ए कट गया, तो साइन बी का साइन थीटा का मान हो गया बी। तो यहाँ देखिए ए बराबर कॉस थीटा, बी बराबर साइन थीटा। इन दोनों से अब हम इसको सिद्ध कर देंगे। एकदम आसान हो गया, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्योंकि आ गया ए बराबर कॉस थीटा और बी बराबर आ गया साइन थीटा, लिखेंगे वर्ग करके जोड़ने पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान आप जानते हैं होता है 1, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर 1। यही चीज आपको सिद्ध करना था। बहुत अच्छा सवाल, सुंदर सवाल, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको लगाएंगे तो इस तरह से आपकी त्रिकोणमिति जो है खत्म हो गई। अब अगले एपिसोड में हम ऊंचाई और दूरी पढ़ाएंगे। क्योंकि वर्तमान जो आपका सिलेबस है उसमें त्रिकोणमिति का सर्वसंख्या तक ही दिया है। पुराने सिलेबस में जो 2, 3 साल 4 साल पहले पढ़ाए जाते थे उसमें साइन ए प्लस बी का सूत्र, कास ए प्लस बी का सूत्र, a/2 का सूत्र, साइन 2a कास 2a का सूत्र, CD फार्मूला, 3a फार्मूला, इससे संबंधित तमाम सवाल दिए गए रहते थे, उसको लगाया जाता था। लेकिन वर्तमान के सिलेबस में वह सब आपको निकाल दिया है। अगर इस साल फिर नया जोड़ता है तो उसको अलग से फिर से बता दिया जाएगा। लेकिन आपके किताब में नए सिलेबस में जो पिछले 2 सालों से पढ़ाए जा रहे हैं 2a 3a प्लस b a माइनस b CD फार्मूला, a/2 फार्मूला पर आधारित जो भी सवाल है वह सवाल नहीं दिए गए हैं। तो आप यहाँ तक अभ्यास करेंगे और अन्य जितने भी किताब मिलेंगे उनको आप उनसे भी लेकर के आप सवाल लगाएंगे। जो समझ में नहीं आएगा पूछिएगा। और अगले एपिसोड में अब ऊंचाई और दूरी आपकी प्रारंभ की जाएगी।